नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। स्वागत है आप सबका। आज आर्य समाज की गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम में हम उपस्थित हैं। बोल हिंदुस्तान को चलाने का हमारा उद्देश्य केवल मात्र किसान आंदोलन को कवरेज करना नहीं था, अपितु हर एक उस बात की तह तक जाना था जो समाज से जुड़ी है, राष्ट्र से जुड़ी, युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। आज हमारे साथ अभी बात करने के लिए आर्य समाज के एक धुरंधर विद्वान, युवा विद्वान मैं कह सकता हूं, जिनकी नौजवानों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है। ब्रह्मचर्य के ऊपर आप जो है खुल करके बोलते हैं, अनेकों शिक्षण संस्थाओं में आप जाते हैं, युवाओं को जागृत करने में निरंतर आप लग रहे हैं और लगे हुए हैं। युवाओं को जगाना और युवाओं में जागृति पैदा करना, राष्ट्र के युवाओं को सही दिशा दिखाना, ये आपके जीवन का उद्देश्य है। हमारे साथ मौजूद है ब्रह्मचारी अग्निदेव जी, जिन्हें युवाओं में विशेष करके सुना जाता, देखा जाता है। आइए उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, आपका जीवन बड़ा पवित्र है, तपा हुआ है। सर्वप्रथम तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे, आर्य समाज से आपका संपर्क कैसे हुआ, किसके सानिध्य से आपको आर्य समाज का जो संपर्क में आप कैसे आए, और आर्य समाज की विचारधारा से आप कैसे जुड़े, यही जानना चाहेंगे सबसे पहले। ऐसा जी, मैं आचार्य बलदेव जी ने वेद प्रचार यात्रा निकाली और उस यात्रा में मैंने यज्ञोपवीत लिया। और यज्ञोपवीत की मेरी इच्छा थी भाई जनेऊ पहना जाए, ब्रह्मचारी को जनेऊ रखना चाहिए। तो उसके बाद फिर मेरे पास संपर्क होते गए आर्य समाज से, फिर फ़ोन आए और फिर मैं लगातार कार्यक्रमों में आना जाना रहा और मैं अच्छे से फिर जुड़ गया आर्य समाज से। अच्छा आचार्य जी, आपसे जो है ये भी हम जानना चाहेंगे, अगर संगठनों की बात की जाए, देश में हजारों संगठन है, आर्य समाज को ही आपने क्यों चुना, क्या विशेष बात आर्य समाज में? देखिए, आर्य समाज है ना, आर्य समाज उस विचारधारा पर चलता है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान। क्योंकि आर्य समाज में कोई गुरुडम नहीं है। कैसे नहीं है? आर्य समाज में दो तीन चीज़ें आई। कौन कौन सी आई? जैसे आर्य समाज कोई गुरुडम होता तो आर्य समाज में एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो आर्य समाज के नियमों में जब नियम लिखे गए तो वहाँ महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना आर्यों का परम धर्म बताते, पर नहीं, वहाँ सत्यार्थ प्रकाश नहीं लिखी। और इतना ही नहीं, जब सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समूला से पठन पाठन की विधि लिखी तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपने एक भी ग्रंथ का जिक्र नहीं किया, सारे ऋषि ग्रंथों का जिक्र किया। तो आर्य समाज वो है जहाँ वेदों की, ऋषियों की, शास्त्रों की बात होती है, यहाँ किसी गुरुडम की बात नहीं होती। अच्छा आचार्य जी, ये भी जानना चाहेंगे, वर्तमान में आप किस जगह रह रहे हैं, आपका निवास स्थान मूलतः कौन सा? वैसे तो जो है आर्य समाज का कोई भी साधु है, सन्यासी है, महात्मा, योग प्रचारक है या ब्रह्मचारी है, उसका कार्य निरंतर होता है कि एक समय के ऊपर, एक जगह के ऊपर वो कभी नहीं ठहरता। वर्तमान में आप कहाँ से संचालित? वर्तमान में मैं आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा में रहता हूँ और अनेकों नौजवान वहाँ आए हुए हैं और वहाँ आते भी रहते हैं, अनेकों दिनचर्या सुधारने के लिए, अपना जीवन श्रेष्ठ करने के लिए, ब्रह्मचर्य पालन के लिए। वहाँ भी वर्तमान में 50-60 नौजवान हैं। अच्छा आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वर्तमान की अगर बात करें समाज में, जहाँ चाहूँ और आज जो है चारित्रहीनता की आज बाढ़ आ गई है। युवाओं में विशेष करके देश की 67% आबादी युवाओं की है, परंतु राष्ट्र के पास, देश के पास, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं जिसके ऊपर युवाओं को धकेला जा सके। जो पतन में आज युवा जा रहा है उसको कैसे बचाया जाए, कैसे उसको उस दिशा में धकेला जाए कि वो भीम बन सके, अर्जुन बन सके, अभिमन्यु बन सके, दयानंद और पंडित लेखराम बन सके। देखिए, मान लीजिए घर में कोई शीशी रखी है जिसमें दवाई की शीशी है, गेहूं में डालने की, जो भी है, उसके अंदर जहर है। और जब तक हम हर किसी को ये नहीं बताएंगे भाई बच्चों को भाई इससे दूर रहना, इसके पीते ही मरेंगे। और आज तो एक शीशी ऐसी है जो पीने में भी बड़ी स्वादिष्ट है और पीते ही फिर क्या होता है, पतन होता है। वो क्या हो, ब्रह्मचर्य नाश रूपी चीज़ है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश करता है तो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है और बाद में फिर क्या होता है, बाद में व्यक्ति पतन की ओर जाता है। तो नौजवानों को जब तक ब्रह्मचर्य नाश की हानियां नहीं बताई जाएंगी, ब्रह्मचर्य नाश के दुष्परिणाम नहीं बताए जाएंगे, जब तक सिलेबस में ब्रह्मचर्य लाभ के, ब्रह्मचर्य पालन के लाभ और ब्रह्मचर्य नाश की हानियां नहीं बताई जाएंगी, तब तक नौजवान ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता। अच्छा आचार्य जी, आज आप यहाँ संन्यास दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया। अनेकों लोग ये बोलते हैं कि जो लोग आर्य समाज की पद्धति पर चले हुए हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी घर त्याग कर रखा, वो लोग तो बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, परंतु आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक ब्रह्मचारी में और एक सन्यासी में कितना अंतर होता है? ब्रह्मचारी विद्याध्ययन का क्षेत्र होता है उसका, और सन्यासी का एक प्रचार का क्षेत्र होता है। और जैसे हम हैं, हम भी परमात्मा की दया कर पाओगे इसी रंग में रंगेंगे जल्दी ही। अच्छा, ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, अगर आर्ष विधि की बात की जाए, जो पुरानी जो परंपराएं हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 14 प्रकार की विद्याएं जो होती थी वो धीरे धीरे विलुप्त की तरफ आज जा रही हैं।
हमारी सबसे बड़ी राष्ट्र की दुर्गति यही रही कि उन चीज़ों को, उन परंपराओं को, उन मान्यताओं को हम सहेज करके नहीं रख पाए। हमारे जो गुरुकुल थे वो भी धीरे धीरे दूसरी पत्ती की तरफ चल पड़े। क्या कहना चाहेंगे? बस लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं भाई, धन मिल जाए, ठीक है ना, अर्थ और काम में फंसे हुए हैं और उसका परिणाम यही है। आजकल क्या है, माता पिता बच्चों को पढ़ाने पे लगे रहते हैं, कोचिंग ये ट्यूशन और अंतिम परिणाम क्या है, माता पिता को धक्के देते हैं। आप देख लो, शहरों के हाल देख लो, गांव के हालात देख लो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बच्चों के अंदर संस्कार नहीं दिए जाएंगे तब तक यही ऐसे होता रहेगा। अच्छा आचार्य जी, आपका प्रिय विषय संस्कार मिलता तो गुरुकुल से मिलते हैं। बिल्कुल, आपका प्रिय विषय ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य क्यों आप बोलते हैं, तो मैं अवश्य चाहूँगा संक्षेप में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ब्रह्मचर्य के ऊपर भी आप अवश्य व्याख्यान दें ताकि युवाओं में जागृति पैदा की जा सके। देखो, ब्रह्मचर्य कोई कठिन चीज़ नहीं है, ऋषियों ने मार्ग दे दिया है, उसमें कुछ चीज़ें बताई। यदि ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, बच्चों करवाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले विषयी लोगों का संग, बेकार के लोगों के संग से बचाओ। विषयों का ध्यान, बुरी चीज़ें उनके ध्यान में ना आए, उनको प्राणायाम आदि से जोड़ो, संध्या उपासना से जोड़ो। फिर विषयों की कथा, बुरे लोग को बेकार की चीज़ों की आपस में चर्चाएँ भी ना करें। फिर दर्शन आगे हैं भाई, स्त्री के दर्शन। अब दर्शन एक गलत भाव से होते हैं, ठीक है ना। दर्शन है, स्पर्श है, उनके साथ बातचीत करना है, उनके लड़कियों के साथ खेलना है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है। अच्छा, देश के युवाओं को, विशेष करके देश का बहुत बड़ा तमगा युवा है, देश की 67वीं पूरा विश्व में जो है भारत सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। उन युवाओं को विशेष करके क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं नौजवानों से ये कहना चाहूँगा, भाई देखो, जीवन का आधार ब्रह्मचर्य है और जिस भवन का आधार कमजोर हो जाता है वो लंबा नहीं चलता। तो आज नौजवान ब्रह्मचर्य नाश के कारण डिप्रेशन में, तनाव में, दुखों में, रोगों में जूझ रहे हैं। तो मेरा तो यही संदेश है, ब्रह्मचर्य का संकल्प ले, और फिर भी पालन नहीं हो पा रहा तो गुरुकुल कलवा आ जाओ, ब्रह्मचर्य बिल्कुल आसान कर देंगे। चलिए आचार्य जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते। तो साथ ही आप थे आदरणीय ब्रह्मचारी अग्निदेव जी आर्य समाज के बड़े अच्छे विद्वान हैं। ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत विशेष आप बोलते हैं, अनेकों ने कुछ संस्थाओं में जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को बचाने का उत्तरदायित्व आर्य समाज ने ले रखा और आर्य समाज एकमात्र ऐसा संगठन है, और ऋषि दयानंद ने भी 6ठे नियम के अंदर यही लिखा था कि समाज का उपकार करना, संस्कार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। उसी कार्य में आप लगे हुए हैं। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। परमात्मा से आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान में। सोनू आर्य, टिटोली आश्रम से। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।